नंदू बाबू टावरे करेंगे। मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर उनका सत्कार करें। नंदू बाबू टावरे दरा का जलकू करेंगे, उसको मैं अनुरोध करता हूँ कि वो कपिल सिंह जी का सत्कार। इसके बाद में जगदीश सिंह जी फेरा का सत्कार कोमल सिया जी करेंगे। कोमल जी सिया। हरकुलेंद्र सिंह जी का सत्कार चोपड़ा के संजय जी रंगावा दादा। फोटो काढो एक मिनिट उभे राहून दादा उभा एक बाजू सुरुवात करो मोठी हाँ अध्यक्ष योगेश जी कतार, उपाध्यक्ष भगत सिंह थरर। सर कांग्रेस को फायदा पहुंचा है। देखिए, ये तो आपका अपना अपना एनालिसिस करने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। आप जैसे उसका एनालिसिस करना चाहें उसका ऐसा कर सकते हैं। ये तर्क तो फिर ये भी दिया जा सकता था कि 2014 से पहले जो आंदोलन होते थे उसका पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है, शायद बीजेपी उठा रही हो। तो ये चीजें चलती रहती हैं। कौन पॉलिटिकल बेनिफिट उठा रहा है, कौन पॉलिटिकल नुकसान उठा रहा है, ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। इस चिंता के कारण कि कौन पॉलिटिकल बेनिफिट लेगा, कौन पॉलिटिकल नुकसान उठाएगा, इसे कहूँगा घर पे बैठ जाए क्या। एक तरफ देश के 7 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में किसान नहीं है, लेकिन इन आंदोलनों के कारण आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों किसान की बात करनी पड़ रही है। और इस चुनाव के नतीजों में प्रधानमंत्री जी ने किसानों की ताकत देख ली, इसीलिए 4 जून के बाद से प्रधानमंत्री जी 3 कार्यक्रम कर चुके, सिर्फ किसान ही किसान किसान ही किसान की बात कर रहे हैं। किसान को ही भगवान बता रहे हैं, उससे पहले किसान के बारे में बोलते नहीं थे। उसके बारे में तो पूरा कॉर्पोरेट के पक्ष में नीतियां बना रहे थे, कंपनियों के पक्ष में नीतियां बना रहे थे। किसान तो इनको दुश्मन नजर आते थे बीजेपी वालों को। तो सीधी सी बात यह है, जिस भी पार्टी की सरकार जिस रेशो में किसानों के ऊपर जुल्म करेगी या समाज के किसी भी तबके के ऊपर जुल्म करेगी, तो एक स्वाभाविक सी बात है शांतिपूर्ण तरीके से वो समाज उसका जवाब भी देगा और शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक दायरे के अंदर रह के संवैधानिक तरीके से उसका जवाब देना भी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है, ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो इसीलिए हमारा जो निशाना है वो एमएसपी पे गारंटी कानून बनवाना है। इसके अलावा किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना हमारा पंजाब और हरियाणा के बाहर दूसरे कौन से स्टेट में पूरा सपोर्ट मिला संयुक्त? देखिए, कर्नाटका में अभी हमारा आंदोलन चल रहा है, बहुत अच्छा। कर्नाटका में हमारी कल मीटिंग भी है। तमिलनाडु में भी बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है हमारा। और धीरे धीरे जिन स्टेटों में अभी नहीं है उन स्टेटों, राजस्थान में भी बहुत अच्छा आंदोलन हुआ, तमिलनाडु में दिखा, आपका केरल में, तमिलनाडु में, सब जगह उसका आंदोलन का असर। उड़ीसा में लोग काम कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। यूपी के धीरे धीरे पूरा एक लहर बनेगी और पूरे देश का। महाराष्ट्र के किसानों को क्या संदेश है? देखिए, हमारा महाराष्ट्र के किसानों को यही एक रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन लड़ा जा रहा है, एमएसपी के लिए लड़ा जा रहा है और किसान के भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है, किसान की बहु बेटियों की इज्जत के लिए लड़ा जा रहा है। इस आंदोलन को जीतना हर हालत में हमारे लिए ज़रूरी है। मेरा निवेदन है महाराष्ट्र के सभी किसानों को, हाथ जोड़कर मजदूरों को, कि अब इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि हम इसको जीत पाएं। अभी विधानसभा मोदी जी जहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उस राज्य से आपको कितने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? गुजरात। देखिए, गुजरात से भी अजीब बात देखने को मिल रही है आपको कि गुजरात, जिसको गुजरात मॉडल कहा जा रहा है। हकीकत बात ये तो आप तो उसके गुआंढी हो, देख रहे हो ना अच्छी तरह कि गुजरात में लोगों को एक तरह से कैद सा कर रखा हुआ है।
लेकिन ऐसे हालात के होते हुए भी हमारे साथी जितना कर पाते हैं उतना गुजरात के अंदर भी आंदोलन करते हैं। थैंक यू, महाराष्ट्र का दौरा करने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, आप सबको मेरा ख्याल अच्छी तरह पता होगा कि शंभू, खनौरी, डबवाली, रतनपुरा इन बॉर्डरों के ऊपर लगभग 4 महीने हो चुके हैं आंदोलन चल रहा है। और वो जो आंदोलन है उसकी मेन वजह यही थी कि पिछले आंदोलन के दौरान 2020-21 का जो आंदोलन हुआ, जिस समय उस आंदोलन के साथ समय सरकार के साथ लिखित में एक कमिटमेंट हुई कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे और लखीमपुर खीरी के जो हमारे किसान और एक पत्रकार को शहीद कर दिया था उनको इंसाफ दिया जाएगा और किसानों को पूरे भारत के अंदर जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हैं सब मुकदमे वापस लिए जाएंगे और किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों का भाव दिया जाएगा। और साथ में ये कहा था कि किसान, पूरे देश के किसान का कर्ज मुक्त किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें, जैसे हमारे मजदूर भाईचारे के लिए मनरेगा की स्कीम का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। वो सभी मांगों को लेकर हमने 2-3 बार मांग पत्र दिया, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो मजबूरन 13 फरवरी को हमें दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा। तो वहाँ ये हुआ हमारे लोगों के साथ। आप सबको पता है कि किस तरीके से बॉर्डरों के ऊपर कील लगाकर वहाँ पे हैवी बैरिकेडिंग कर सीमेंटेड का बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका, मजदूरों को रोक लिया गया और वहाँ पे अथरू गैस चला, गोलियाँ चलाई गई, किसान शहीद हुआ, 5 की आईसेट चली गई, 433 किसान हमारे जख्मी हुए। तो वो सब हुआ और उसके बाद फिर भी आंदोलन हमारा वहाँ पर एज इट इज़ जारी है। सरकार दोबारा नहीं बनी है। सरकार जिस हालात में है, आज के जो सरकार के पॉलिटिकल हालात ने उनको पूरे देश के अंदर ले जाने के लिए, आंदोलन को और मजबूत करने के लिए और पूरे देश को इस आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने एक प्रोग्राम दिया कि अलग अलग राज्यों में जाकर हम अपने किसानों के साथ बैठकें करें, वहाँ की प्रेस के सामने अपनी बात रखें और लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। उस प्रयास के तहत हमारा आज यहाँ पहुँचे हम मालेगांव में। पीछे हमारा जयपुर में 1 दिन का कार्यक्रम था, उसके बाद अशोकनगर का 1 दिन का कार्यक्रम था और आज यहाँ पहुँचे हैं। आगे हमने कर्नाटका जाना है। कर्नाटका के बाद हमारा प्रोग्राम है। सरकार की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि खालिस्तानी है और आपका आंदोलन सरकार विरोध है। जब से भाजपा आई है तभी से आप सड़कों पर उतरे और आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये बुलेका है, ये सरकार को बुलेका है कि जब से ये सरकार आई तभी से उतरे हैं। लेकिन बात ये है कि जब से ही किसानों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं तभी से लोग आंदोलन हैं। आपने देखा होगा 1994 में जब गैट के ऊपर साइन हो रहे थे तब भी एक बड़ी एजिटेशन दिल्ली के अंदर हुई थी। आंदोलन नहीं रुका, आंदोलन होता रहता, पीछे भी हुआ, अब भी हो रहा है। लेकिन अब सवाल क्या है, जो जैसे हमला करेगा किसानों के ऊपर तभी किसानों को जवाब उसी मजबूती से देना पड़ेगा। ये सरकार जब आई, इस सरकार ने ये कहा कि जो भी राज्य की सरकार अपने देश के किसानों को, अपने स्टेट के किसानों को बोनस देगी फसल के भाव के ऊपर, उसकी फसल नहीं खरीदी की जाएगी। आपके बोलने के मुताबिक क्या बीजेपी सरकार किसान और शेतकरी विरोध सरकार है? बिल्कुल स्पष्ट के हो चुका है। कांग्रेस सरकार जो थी, नहीं, कांग्रेस भी यही, मैंने पहले बोलकर ये कहा कि इन्होंने हमला और तेज किया, लेकिन हमला उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। जब हमारे किसानों के ऊपर पूरे भारत को गैट के अंदर इन्होंने फंसाया, वो किसने फंसाया? वो वही नरसिम्हा राव जी थे। नरसिम्हा राव कौन थे? वो कांग्रेस थी। वो क्लियर बात है। जब पूरे देश के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी सन 2000 में, वो तब सरकार किसकी थी? तब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। मेरा तो मानना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज देश के किसान के हित की बात नहीं कर रही, ये कारपोरेट के हित की बात कर रही हैं। जब कारपोरेट के हित की बात होगी, वो कोई भी हो, सभी के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ेगा। आपने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र की 14 सीटों पर जहाँ से सिर्फ 1 सीट भाजपा को मिली है, 13 सीट का नुकसान